हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन करंट। तो आज हम इतिहास के जो बाकी घटनाएं बची थी उसका वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन मैंने कहा था कि ये दूसरे पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, तो ये दूसरे पार्ट में ख़त्म नहीं होने वाली, इसका एक और पार्ट आएगा। तो इतिहास की प्रमुख घटनाओं पे आपने जो रिस्पांस दिया है इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ से भी हो सके अवेलेबल करूँ और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मैंने वो सभी क्वेश्चन इसमें ढूंढ के बनाया है वीडियो, तो आप वीडियो को इंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर होगा 1503 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली गवर्नर कब बना? तो इसका आंसर होगा 1509 ईस्वी में, और इसने 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? तो पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों ने भारत में कब की है? तो इसकी स्थापना की है उन्होंने 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डचों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, और डचों ने 1605 को मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया, और जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बेदरा का युद्ध, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1759 में, 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नोट देख लेते हैं एक थोड़ा सा। तो इस दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो था 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1633 ईस्वी में बालासोर जो उड़ीसा में है, और 1651 ईस्वी में हुगली में खोला था उन्होंने व्यापारिक केंद्र। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में किराए पर दे दिया था। बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेजों को बंगाल 3000 वार्षिक कर पे दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में, और इस कंपनी ने तमिलनाडु के ट्रावनकोर में अपना व्यापारिक केंद्र खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, और इस कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1668 में सूरत तथा दूसरा जो था 1669 में मसूलीपट्टनम में खोला था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वॉडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये वॉडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी तक चला था। हेक्टर मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम में कब लागू की थी? तो ये व्यवस्था 1820 में लागू हुई थी। मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कब जन्म दिया? तो इसकी जन्म दिया था 1822 ईस्वी में। दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड डिप्ड टू इंडिया नामक एक मैगजीन था उसको कब प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर होगा 1867 में, और 1901 को अपनी पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित करवाया था। कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 से 77 तक में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 ईस्वी तक चला। रमोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था। वेलुतंपी विद्रोह जो था वो 1809 में 1809 में हुआ था। किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 तक हुआ था। पाइक विद्रोह 1904 ईस्वी में उड़ीसा में। फराजी विद्रोह 1938 से 57 तक चला था। विजयनगरम का विद्रोह 1794 ईस्वी तक चला था। मोपला विद्रोह 1921 में। पवना विद्रोह 1873 में। नील विद्रोह 1859 से 60 तक, और बघेरा विद्रोह जो था 1818 से 20 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी से 1832 तक चला। भील विद्रोह 1812 से 19 तक चला। बिजौड़िया आंदोलन 1913 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1902 तक चला था। खांसी विद्रोह 1830 से 33 तक चला था। भूमिज विद्रोह 1833-34। 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो जून 1857 को झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई थी। 1857 में कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह चालू किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल और मेरठ से मंगल पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी।
आगे बढ़ते हैं तो 1791 में वाराणसी में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। डेविड हेयर ने कलकत्ता में 1820 ईस्वी में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1917 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और उसके बाद 1905 में बड़ौदा जो था वहाँ पे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को स्वीकारा था। किसने? तो बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये 1882 में हुआ था। रैले कमीशन 1902 में आया था। सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में हुआ था। हार्टेक समिति 1929 में। सर्जेंट योजना 1944 में। रामकृष्ण समिति 1948 में। कोठारी आयोग 1964 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा 1968 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था 1780 में, और 1784 में कलकत्ता गजट, और 1785 में बंगाल जनरल नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी 1821 ईस्वी में और मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में प्रकाशिट किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1854 में रास्ता गुफ्तार का प्रकाशन किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1859 में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। 1868 में शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया, जो आज के डेट में AVP बना हुआ है। 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तांड का प्रकाशन हुआ। किसने किया था? तो ये जुगल किशोर जी ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल और 1913 में अल विलाग नाम को प्रकाशित किया था। समाचार पत्र प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 में लागू हुआ था। न्यूज़पेपर एक्टिव 1908 और इंडिया प्रेस एक्टिव 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो था 1772 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1839 में। आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1867 में। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे ने यानी गोविंद रानाडे ने 1871 में की थी। विधवा आश्रम संघ की स्थापना 1867 में। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और 1894 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ये होगा आंसर आर्य समाज की। 77 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई। इन्होंने 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की, और दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में हुई थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की। इन्होंने 1887 में वेलूर मठ की स्थापना की थी। ये 1893 में धर्म संसद में भाग लेने कहाँ गए थे? तो शिकागो गए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राधाकांत देव ने 1813 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की। 1887 में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया था। राधा स्वामी आंदोलन 1861 ईस्वी में हुआ था। सेवा सदन 1850 ईस्वी में। 1887 था वहाँ उसमें इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हुआ। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई, और किन्होंने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1864 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1864 में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1863 में। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1866 में हुआ था। अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1889 में ये हुई थी। रहनुमाई रल मजदायसन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में। 1896 में विधवा आश्रम की स्थापना। 1906 में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्टिव 1891 में पारित हुआ। शारदा एक्ट
1930 में पारित हुआ। तरुण स्त्री सभा 1819 में। अखिल भारतीय महिला संघ 1926 में बना और बॉम्बे समाज सुधार सभा 1930 ईस्वी को हुई थी। गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 में और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में की। अम्बेडकर जी ने 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। मलयाली मेमोरियल का गठन 1891 में हुआ था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914 में। प्रजा मित्र मंडली की स्थापना 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1917 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1918 में। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1928 में। कुछ देख लेते हैं आंदोलन के बारे में। तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। अवध किसान सभा 1920 में। संयुक्त प्रांतीय किसान सभा 1918 में। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा 1928 में। बिहार किसान सभा और किसान प्रजा पार्टी 1929 में। वर्ली विद्रोह 1945 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रथम भारतीय किसान स्कूल 1938 ईस्वी में खोला गया। नेक्स्ट है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1870 में। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1890 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1920 में और ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में हुई। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 और दूसरी 1891 में पारित हुआ था। ट्रेड यूनियन एक्टिव 1926 में। 1928 में गिरनी कामगार संघ की स्थापना। भारतीय साम्यवाद दल की स्थापना 1925 में। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना 1940 में। सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन 1922 में। गांधी वर्सेज इरविन बुक था, इसका प्रकाशन 1921 में। लिबर किसान पार्टी 1923 और कृति किसान पार्टी 1926 में। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। पूना सार्वजनिक सभा 1877 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी 1885 में हुई और कांग्रेस की भी स्थापना। तो फ्रेंड, ये थी इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं, तो इसके अगले पार्ट में हम इसे जरूर कवर करेंगे और वो आखिरी पार्ट होगा। तो ज़्यादा वेट न करवाते हुए ये वीडियो जरूर ही हम अपलोड जल्द ही कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ही आपको जरूर मिलेगा, फ्री में मिलेगा। इसका लिंक जो है मैं अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में है वहाँ पे दे दूंगा। वहाँ से आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन करिए और PDF डाउनलोड करिए। वहाँ पे पिछली सभी वीडियो की PDF अवेलेबल है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इन सभी वीडियो को रिपीट मोड में सुन सकते हैं या इसका एक नोट भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपको इजीली याद हो जाए। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।